स्वागत है आपका के को ज्ञान गंगा में। और हम कर रहे थे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक का संतुलन। नाउ हमारा सेकंड मेथड है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट मेथड, सीमांत आय और सीमांत लागत विधि। नाउ हम ये बात पहले कर चुके हैं कि सीमांत आय या मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है कि प्रोडक्शन की 1 यूनिट एक्स्ट्रा सेल करने से टोटल रेवेन्यू जो डिफरेंस आता है उसको हम कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू या सीमांत आय। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से कुल आय में जो अंतर आता है उसको सीमांत आय कहा जाता है। नाउ मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, सीमांत लागत क्या होती है, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जो अंतर आता है उसको सीमांत लागत कहते हैं। इट इज एडिशन मेड टू द टोटल कॉस्ट प्रोड्यूसिंग 1 एक्स्ट्रा यूनिट। नाउ इस मेथड के अनुसार उत्पादक संतुलन में कब होता है, जब 2 शर्तें पूरी होती हैं तो उत्पादक क्या होगा, संतुलन में होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल MC इज इक्वल टू MR होना चाहिए एंड MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। जो MC कर्व है वो MR कर्व को नीचे से काटे। जहाँ ये 2 शर्तें पूरी होती हैं वहाँ प्रोड्यूसर क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। इस कंसेप्ट को एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। OY पर हमने प्राइजेस लिए हैं और O एक्सिस पे हमने आउटपुट लिया है। नाउ हमें बात जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस है वो इंडस्ट्री डिसाइड करती है, उद्योग डिसाइड करता है। तो लेट जो OP प्राइस हैं वो इंडस्ट्री ने डिसाइड किए हैं और फर्म ने इनको ऐसे कैसे स्वीकार कर लिया। ये बात हम पहले परफेक्ट कंपटीशन में कर चुके हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है, प्राइस को स्वीकार करने वाली होती है, और जो उद्योग होता है वो कीमत का निर्धारक होता है, कीमत को बढ़ाने वाला होता है। तो OP जो प्राइजेज हैं वो उद्योग के द्वारा डिसाइड किए गए हैं, इंडस्ट्री के द्वारा डिसाइड किए गए हैं, और इन प्राइस को फर्म ने ऐसे कैसे स्वीकार कर लिया। अब क्योंकि फर्म के लिए प्राइस कांस्टेंट है तो कांस्टेंट प्राइस पे AR और MR दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। AR इज इक्वल टू MR। और MC हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व है जो कि इस MR कर्व को 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, E एंड E1, इन 2 जगहों पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब हमारे सामने ये देखना है हमने कि इनमें से कौन सा पॉइंट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का होगा। देखिए अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो हमारी फर्स्ट कंडीशन पूरी होती है, MC इज इक्वल टू MR, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि अर्थशास्त्र में जहाँ 2 कर्व एक दूसरे को कट करते हैं या टच करते हैं वहाँ वो दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पे जो MC कर्व है वो MR को कट कर रहा है, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई है। लेकिन सेकंड कंडीशन की बात करें कि MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, तो वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होती क्योंकि MC कर्व यहाँ अबव से कट कर रहा है। नाउ E1 पॉइंट को अगर हम देखें तो E1 पॉइंट पे हमारी दोनों कंडीशन पूरी होती हैं, MC MR के इक्वल भी है और MC MR को बिलो से कट भी कर रहा है, तो ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। नाउ बात हम ये करते हैं कि ये क्यों होगा, प्रोड्यूसर जो है वो यहीं पर प्रोडक्शन क्यों करेगा, वो इससे आगे या इससे पीछे क्यों नहीं करेगा। नाउ लेट हम ये मान लेते हैं कि जो MC है वो 10 रुपये है और जो MR है वो भी 10 रुपये है। मैं इस पॉइंट से बात स्टार्ट करूंगा मेरी कि यहाँ पर 10-10 दोनों क्या है, बराबर हैं। इसके बाद प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया गया, इससे आगे इंक्रीज़ किया गया, नेक्स्ट यूनिट बनाई गई, तो देखिए MC क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो MC कम होकर के 9.80 हो गया, MR 10 ही रहेगा क्योंकि स्थिर है हमारा। तो जो प्रोड्यूसर है उसको बेनिफिट मिलेगा, वो प्रोडक्शन करेगा क्योंकि लागत कम आ रही है और रेवेन्यूज़ को ज़्यादा मिल रहे हैं। उसने फिर उत्पादन शुरू आगे बढ़ाया तो जो MC है वो 9.60 हो गया और MR 10 ही रहा, उसको फिर 40 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है, वो इसको भी बनाएगा। उसके बाद फिर प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया गया तो MC जो है वो 9.50 हो गया और MR 10 ही रहा, वो इसको भी बनाएगा क्योंकि यहाँ पर उसको 50 पैसे का लाभ हो रहा है। इसके बाद देखिए वो यहाँ पहुँच गया, हम 9.50 को यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पहुँच गया है। इसके बाद उसने फिर प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया तो MC ने इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया, ये 9.60 हो गया, MR 10 ही रहा, 40 पैसे का फ़ायदा उसको, इसको भी बनाएगा। फिर 9.80, यहाँ 20 पैसे का लाभ है, इसको भी बनाएगा। ऐसे प्रोडक्शन करते करते वो फिर यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ फिर 10 इक्वल टू 10 हो गया। इसके बाद उसने प्रोडक्शन बढ़ाया तो MC ज़्यादा हो गया और MR कम रह गया, तो लॉस हो रहा है, उसको बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। अगर यहाँ आता है तो फिर क्या होता है, MR ज़्यादा रह जाता है और MC कम, तो यहाँ फिर प्रॉफिट होता है। तो अल्टीमेटली पॉइंट उसके पास ये बचता है जहाँ ना तो प्रोडक्शन वो इंक्रीज़ करना चाहेगा और ना ही डिक्रीज़ करना चाहेगा, मीन्स यहाँ पर वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। यही प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है कि प्रोड्यूसर की एक ऐसी सिचुएशन जिसमें उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहे हो और उसमें वो कोई चेंज करना ना चाहे तो उत्पादक क्या होगा, संतुलन में होगा। ना एक छोटी सी बात ये कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे
जो एम आर है हमारा 10 था, हमने माना था, और जो एम सी थे उसको हमने 9.5 माना था, 9.50 माना था। तो यहाँ तो उसको मैक्सिमम वैसे मिल रहा है, परंतु जो डिफरेंस है वो ज़्यादा आ रहा है। तो फिर यहाँ क्यों नहीं रुक रहा, वो यहाँ तक क्यों पहुँच रहा है? इसका जवाब ये है कि अगर वो यहाँ रुक जाता है उत्पादन करते करते, तो इतना हिस्सा जो वो प्राप्त कर सकता है वो छोड़ देगा। और एक समझदार प्रोड्यूसर जो होगा, एक व्यवहारिक जो प्रोड्यूसर होगा, वो अपने लाभ को कभी भी नहीं छोड़ेगा। तो वो प्रोडक्शन को करते करते यहाँ तक पहुँचेगा। नो डाउट यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा है, बट प्रोडक्शन क्या है, कम है। प्रोडक्शन वो मैक्सिमम लेवल तक लेके जाएगा, यहाँ इसलिए पहुँचेगा क्योंकि ये लाभ वो कमाना चाहेगा, इसको वो छोड़ना नहीं चाहेगा। नाउ अब इन दोनों विधियों को एक टेबल के थ्रू भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। इस टेबल में मैंने दोनों विधियों का कॉम्बिनेशन दिखाया है, देखिए, और मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जहाँ पर एम सी इक्वल टू एम आर होगा, वहीं पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये हमने क्वांटिटी ली है 0 से लेके 8 तक। परफेक्ट कंपटीशन है, इसलिए प्राइस कांस्टेंट माने गए हैं, 10-10 लिए गए हैं। टोटल रेवेन्यू जो है वो कैसे निकाला गया है, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके, तो मल्टीप्लाई किया तो टोटल रेवेन्यू आ गया। टोटल कॉस्ट मैंने खुद एज्यूम की है, बढ़ती हुई होती है, इसलिए इंक्रीजिंग रेट में लिया है मैंने इसको। 3, 8, 14, 21, 29, 38, 48, 59, ये मैंने मेरी ओर से लिया है। एम सी क्या होता है, टोटल कॉस्ट का डिफरेंस होता है। पहले 3 लिया गया, 8 में से 3 माइनस किया 5 आ गया, 14 में से 8 माइनस किया 6 आ गया, 21 में से 14 को माइनस किया 7 आ गया, 29 में 21 को माइनस किया 8 आ गया। इस प्रकार से मार्जिनल कॉस्ट को निकाला गया है। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू का डिफरेंस होता है। 20 में से 10 को माइनस किया गया 10 आया, फिर 30 में 10 को माइनस किया 10 आया, तो ये इस प्रकार से कांस्टेंट है। प्रॉफिट जो है वो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस लिया गया है। 10 में से 3 माइनस किया 7 आया, 20 में से 8 माइनस किया 12 आया, 13 से 14 माइनस किया 16 आया। इस प्रकार से प्रॉफिट को कैलकुलेट किया गया है। नाउ हम देखते हैं कि जब 7th यूनिट का प्रोडक्शन किया जाता है तो जो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस है वो 22 आ रहा है, और इसी प्रोडक्शन लेवल पे एम सी एम आर के इक्वल भी है। अगर हम टेबल को ध्यान से देखें तो और किसी भी प्रोडक्शन लेवल पर ये डिफरेंस मैक्सिमम नहीं है। अगर मैक्सिमम है तो फिर आउटपुट कम है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए डिफरेंस 22 आ रहा है 6 यूनिट पे, लेकिन आउटपुट क्या हो गया, 1 यूनिट का कम हो गया। इसलिए वो 7 यूनिट को ही प्रोडक्शन करेगा, जहाँ पे एम सी इक्वल टू एम आर होगा और टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट का डिफरेंस भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यानी जहाँ पर ये दोनों इक्वल होंगे और एम सी इंक्रीजिंग रेट में आएगा, उसके बाद देखिए 10 के बाद क्या हो गया, 11 हो गया, इंक्रीज करना शुरू कर गया। तो इसलिए जहाँ पे इसके बाद इंक्रीजिंग पे आएगा वही पॉइंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम का होगा। थैंक यू।